हेलो फ्रेंड्स, आज आज मैं आप लोग के सामने जो टॉपिक लाया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते आया है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए मैं आपके सामने आपको बोर्ड पर कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स अंकगणित का संचालन। ये क्या है? इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक के बारे में जान लें। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विथ द स्टडी ऑफ नंबर एंड यूजिंग द वेरियस ऑपरेशन। मतलब नंबरों के साथ और उसके ऑपरेशनों के साथ जो संचालन होता है उसी को अंकगणित कहते हैं। चलिए अब इसका एक साक्षात एक एग्जाम्पल से हम लोग रूबरू होते हैं। जब ऑपरेशन थिएटर में कोई डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है तो वहाँ पर देखते होंगे और अक्सर फिल्म में देखते होंगे तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है? सीजर की ज़रूरत पड़ती है, कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, कैंची हो गया, इंजेक्शन हो गया, फिर आपको नीडल की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो ऑपरेशन जो होता है ना वो सक्सेस हो पाता है। उसी प्रकार जो है ना हमारे अंकगणित का भी संचालन करने के लिए ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है और जो ऑपरेटर है ना वो 4 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं और इस 4 ही ऑपरेटर से लगभग 90% जो है अंकगणित का संचालन हो जाता है। चलिए इस ऑपरेटर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये ऑपरेटर जो हम लोग अच्छी तरह से देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। ये क्या है? पॉजिटिव ऑपरेटर जिसको प्लस बोलते हैं। दूसरा क्या है? ये निगेटिव ऑपरेटर जिसको माइनस बोलते हैं। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जिसको गुना भी कहते हैं। और ये क्या है? डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। अब हम लोग ये सभी जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। और आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका जो है इसका रिलेशन क्या है इन लोग के बीच में, है ना। तो चलते हैं हम लोग इस लोग के रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब आज जो टॉपिक है रिलेशन विथ पॉजिटिव ऑपरेटर एंड माइनस निगेटिव ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे इसमें -5 का रिजल्ट क्या होगा, फिर -4 -5 का क्या रिजल्ट होगा, इस सब के बारे में कंफ्यूजन होता है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक चीज बताते हैं। चलिए हम लोग पॉजिटिव को टू गेन या टू अर्न यानी कमाना समझते हैं कि हम पॉजिटिव है तो कुछ कमा रहे हैं। निगेटिव को हम लोग क्या समझते हैं कि हम टू डेबिट कर्ज लेना, है ना। चलिए अब हम जैसे कुछ अर्न कर रहे हैं, जैसे 5 मैंने कमा कर लाया तो क्या हो गया? 5 रुपया अर्न किए हम और हम किसी से कर्ज ले लिए तो क्या हो गया? तो वो किसी से कर्ज लिया तो वो क्या हो गया? अब किसी से उधार ले लिए तो उसी को कर्ज बोलते हैं। चलिए अब हम देखिए क्या होता है कि हमने क्या किया, 5 रुपया हमने कर्ज लिया, ठीक है, और फिर 5 रुपया हमने किसी और से कर्ज ले लिया। 5 रुपया हमने क्या कर्ज लिया और फिर 5 रुपया किसी से कर्ज ले लिया, तो ये कितना हो गया कर्ज? -10 रुपया। और यहां पर हम लोग क्या गलती करते हैं? माइनस माइनस हम लोग प्लस करते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है रिलेशन जो है ये आपका पॉजिटिव ऑपरेटर और निगेटिव ऑपरेटर के साथ होता है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि हम लोग 5 रुपये हम लोग कर्ज लिए, 5 रुपये और कर्ज ले लिए, तो ये 10 रुपया कर्ज हो गया। चलिए 10 रुपये हमने कमा के लाया, ठीक है, और हमने 20 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है, कर्ज ले लिया। जैसे किसी के पास गए, हमारे पास मात्र 10 रुपया है और किसी के पास गए दुकान के दार के पास, अब बोले कि भाई हमको 20 रुपए के सामान दे दो, 10 रुपए हम बाद में दे देंगे, तो जो बाद में देंगे वही कर्ज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? हमने 10 रुपए कमा के लाया और 20 रुपए हमने कर्ज ले लिया, तो बचा कितना? तो ये हो गया 10 रुपया कर्ज। ठीक है, अब देखिए 10 रुपया हमने कमाया था, फिर 20 रुपया और कमा के ले आए, तो कितना अर्न हो गया मेरा? 30 रुपया हो गया, प्लस 30 रुपया हो गया। प्लस साइन यहाँ क्या हुआ? टू अर्न मतलब कमाना, प्रॉफिट में। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया? हमने 20 रुपया कमाया और 10 रुपया
कर्ज वाले को दे दिया, यानी कर्ज जितना लिए थे 10 रुपया रिटर्न कर दिए। तो अब बचा कितना मेरे पास 10 रुपया। इस तरह हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। एक तरीका वो था और दूसरा तरीका ये, जब सेम साइन होगा ना तो ऐड होगा, ठीक है। जब डिफरेंट साइन होगा ना तो डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी मतलब घटाना, और ऐड का मतलब क्या हो गया, योग, यानी जोड़ना, ठीक है। अब देखिए माइनस मेरा क्या था 10 रुपया था, फिर माइनस 10 रुपया हो गया, ठीक है। हम तो पहले ही बोले कि कर्ज है, ये भी कर्ज है, तो ये क्या होगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो माइनस 20 रुपया हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, प्लस 10 है, ठीक है। और प्लस 10 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो गया। सेम साइन है ना, ठीक है। अब डिफरेंट साइन में क्या होता है, जैसे माइनस यहाँ 20 रुपया हम लिए, ठीक है। अब इसमें क्या किए हम 10 रुपया, क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए डिफरेंट साइन है, इसमें क्या करेंगे, हमको अंतर निकालना है। तो इसमें माइनस साइन है और ये क्या है, प्लस साइन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे इसको, छोटे वाले को, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन साइन कौन सा होगा, बड़ी वाली साइन होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हो गया, ठीक। अब आप 20 रुपया ये प्लस में और ये 10 रुपया है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ी वाली साइन क्या है, अगर नहीं भी रहेगा तो हम इसको समझेंगे कि ये पॉजिटिव साइन है ना। पॉजिटिव साइन के किसी संख्या के आगे पॉजिटिव साइन रहे या ना रहे, लेकिन अगर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी पॉजिटिव ही साइन समझेंगे। तो क्या हो गया, ये 20 में से 10 गया, क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इस तरह हम इस चीजों को समझते हैं। तो हम लोग इसको समझ लिए, प्लस ऑपरेटर और निगेटिव ऑपरेटर को समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को समझेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव ऑपरेटर, निगेटिव ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मतलब प्लस साइन, माइनस साइन और गुना का साइन अगर होता है तो हम उसमें क्या करते हैं। एक्चुअली सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। तो हम इसको समझाने के लिए हमने अपने ढंग से बता रहा हूँ, एक ट्रिक निकाला है, एक टेक्निक बता रहा हूँ। हम लोग अभी क्या किए हैं, प्लस साइन को क्या समझे हैं, टू अर्न, टू कमाना, मतलब प्रॉफिट में हम प्लस को दोस्त समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और माइनस को हम लोग क्या समझ लेते हैं, दुश्मन, क्योंकि हमने कर्ज लिया, ठीक है। अब आपके पास मैं रख रहा हूं, दोस्त का दोस्त क्या होगा, दोस्त का दोस्त आपका क्या लगेगा, बताइए। दोस्त का दोस्त आपका क्या होगा, दोस्त ही होगा, ठीक। दोस्त का दुश्मन क्या होगा आपका, अगर दोस्त है और आपका दुश्मन है, आपके दोस्त का कोई दुश्मन है तो आपका क्या होगा, दुश्मन ही होगा, ठीक है। और दुश्मन है का दोस्त क्या होगा आपका, ये भी दुश्मन होगा। और दुश्मन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। चलिए दुश्मन का दुश्मन क्या होगा आपका, दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, आपका कोई दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन है, तो आपका क्या लगेगा। देखिए दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होगा, क्योंकि आपका जो दुश्मन है उसका जो दुश्मन होगा उससे आप दोस्ती करके अपने दुश्मन के पर वार कीजिएगा। अब देखिए बस वही चीजों को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब देखिए दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, दोस्त, ठीक है। अक्सर हम लोग फिल्म में देखते हैं,
जो दुश्मन होता है उसका कोई दुश्मन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो दो हीरो क्या करता है, उस दुश्मन से मिल जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं और उससे लड़ाई कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी वही है। अब दोस्त को हमने क्या माना था, प्लस, ठीक है, और का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ, प्लस इंटू क्या हो गया, माइनस, तो क्या आ गया, माइनस, और ये क्या आ गया, माइनस इंटू क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया, माइनस, और यहाँ क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस, क्या हो गया, ये प्लस। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा आराम से हम लोग बना लेंगे। जैसे अगर -5 है और इंटू अगर -4 है तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा क्या होगा, 20 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +20 लिखिए या 20 लिखिए, बात एक ही होता है। ठीक है, अगर -5 है और इंटू 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ दुश्मन और यहाँ क्या है, दोस्त, तो दुश्मन का दोस्त क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। ठीक है, थैंक यू फॉर यू वाचिंग।